हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों को समास बताने वाला हूँ। समास जो क्या है, सभी कक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण। समास जो है कि सभी कक्षा के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, ठीक है। समास में क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं और इसका ट्रिक भी बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं और समास किसे कहते हैं पता है आपको? समास किसे कहते हैं? समास की परिभाषा होता है दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, ठीक, जिसको संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। आगे देखिए इसमें कुछ प्रमुख बातें भी होती है जिसको क्या करना है, आपको याद रखना है समास के लिए। देखिए क्या है, समास में कई पदों का क्या होता है, मेल होता है। इसमें कई सारे पद होते हैं, सबका क्या होता है, मेल होता है। दूसरा क्या होता है समास में, समास के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, समास के दोनों पद क्या बोल रहा है, समास के दोनों पद को एक साथ समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं होगी। समास के सभी पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहा जाता है, ठीक है। समास के पदों के बीच, एक सेकेंड, समास के पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, लुप्त होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसके पदों में कभी पहला पद और कभी क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। कभी क्या होगा, पहला पद प्रधान होगा तो कभी अंतिम पद। आगे देखिए, कभी सभी पद प्रधान हो सकते हैं जबकि कोई अन्य पद भी प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, कभी सारे पद प्रधान हो सकते हैं। आगे देखिए, समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? यहां लिखा हुआ है, इसके कुल 6 भेद होते हैं, ठीक है। एक में क्या होता है, तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा क्या होता है, बहुव्रीहि समास, और चौथा होता है द्वंद्व समास, जिसको ऐसे भी लिखते हैं। और पांचवा द्विगु समास, इसको ऐसे लिखते हैं। छठा होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। समास के 6 भेद आपको पता चल गया। आगे देखिए इसका प्रकार, क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं पता है आपको? तत्पुरुष समास का यहाँ परिभाषा है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें समासिक पदों के बीच से विभक्ति चिन्ह क्या होता है, लुप्त होता है। लिखा है यहाँ, लुप्त को लोप लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, लुप्त होता है, ठीक है। इतना में किसी को दिक्कत तो नहीं होगी तत्पुरुष समास में। आगे बढ़ते हैं, क्या है, तत्पुरुष समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका। कैसे पहचानेंगे तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास है। देखिए, इस समास के पदों का क्या होता है, विग्रह करने पर कोई कारक चिन्ह आता है। लिखा हुआ है यहाँ, कोई कारक चिन्ह आता है। जैसे विद्यालय, क्या लिखा हुआ है यहाँ, विद्यालय को क्या लिखते हैं, विद्यालय के लिए आलय। यहाँ क्या है, कारक चिन्ह लगा हुआ है। कारक चिन्ह इसमें क्या है, के लिए, ठीक है। आगे देखिए, तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6। इसका भी 6 होता है तत्पुरुष समास का। एक में क्या आएगा, कर्म तत्पुरुष, इसमें होता है जैसे
स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। इसमें क्या है, इसका चिन्ह को किसका आता है, कर्म का चिन्ह क्या होता है, कर्म का चिन्ह पता है आपको, को होता है। को क्या, कर्म तत्पुरुष, जिसमें क्या हो गया, जैसे सिर को क्या लिखा है, सिर को तोड़ने वाला। यहाँ भी है चिड़ी मार क्या होता है, चिड़ियों को मारने वाला। को कौन सा चिन्ह है इसमें, को कौन सा चिन्ह है, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, कर्म के बाद क्या आता है, क्या है कर्म के बाद, दूसरा है कारण तत्पुरुष का क्या चिन्ह होना चाहिए, सिर्फ आपको चिन्ह याद होना चाहिए। पद दलित लिखा हुआ है, पद दलित क्या होगा, पद से दलित से आ गया। से कौन सा चिन्ह है, कारण तत्पुरुष। जहां भी से लगे रहेगा क्या बोलेंगे उसको, कारण तत्पुरुष। यहाँ भी है क्या है, रस भरा, इसको क्या कहेंगे, रस से भरा। इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ से किसका चिन्ह होता है, तत्पुरुष समास का। मद माता में कौन सा हुआ, मद से माता, से आ गया। यहाँ भी क्या आया, से आ गया। से आने से क्या बोलेंगे, कारण तत्पुरुष। ठीक है, आगे देखिए अगला तीसरा नंबर क्या है इसका, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है, संप्रदान में क्या होता है, के लिए होता है संप्रदान में। देखिए क्या लिखा गया है, रसोई घर क्या लिखेंगे, रसोई के लिए घर। यहाँ चिन्ह लगा हुआ है के लिए, किसके लिए, रसोई के लिए घर। यहाँ तक किसी को दिक्कत। देशभक्ति में क्या है, देश के लिए भक्ति। कौन सा चिन्ह है इसमें, के लिए कौन सा चिन्ह है, के लिए कौन सा चिन्ह है, देखो तो यहाँ संप्रदान तत्पुरुष। अगला देखिए एक और, पुत्र शोक में क्या है, पुत्र के लिए आ गया यहाँ शोक, पुत्र के लिए शोक, के लिए जो आ गया क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष। खान घर में क्या है, खान के लिए घर। फिर यहाँ कौन सा चिन्ह है, के लिए। जहां भी के लिए आएगा क्या मानेंगे उसको बोलेंगे संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए चौथा नंबर, तत्पुरुष समास का चौथा भेद क्या है, आपादान तत्पुरुष। चौथा क्या है, आपादान तत्पुरुष। इसका चिन्ह क्या होता है, इसका भी चिन्ह से होता है। ठीक है, देखिए आपादान में क्या है, नेत्रहीन क्या होगा, नेत्र से हीन, जिसके पास क्या है, नेत्र ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, नेत्रहीन। कौन सा चिन्ह है यहाँ, से आ गया तो क्या बोलेंगे इसको, आपादान तत्पुरुष। जहां भी से आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, राज्य भ्रष्ट मतलब क्या हो, राज्य से भ्रष्ट। कौन सा चिन्ह है यहाँ, फिर से आ गया तो क्या बोलेंगे, आपादान तत्पुरुष। ठीक है, आगे देखिए क्या है, धनहीन में क्या होगा, धन से हीन। कौन सा चिन्ह है यहाँ, देखिए तो से है। जहां भी से आ जाएगा क्या बोलेंगे उसको, आपादान तत्पुरुष। अगला देखिए पांचवा नंबर, तत्पुरुष समास के पांचवा भेद देखिए क्या है, संबंध तत्पुरुष। संबंध में क्या आता है, का के की। जहां भी रहेगा का के की चिन्ह क्या बोलेंगे उसको, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या आएगा, अनदान। जैसे लिख दिया अनदान, अनदान का क्या होगा, अन्न का दान। अन्न का क्या हो रहा है यहाँ, अन्न का दान। का कौन सा चिन्ह है, संबंध। अगला देखिए श्रमदान। श्रमदान में क्या है, श्रम का दान। श्रम का दान कौन सा चिन्ह है, इसमें भी कौन सा चिन्ह है, का किसमें आएगा, संबंध में। अगला क्या है, अगला राजभवन। राजभवन में क्या है, राजा का भवन। राजा का क्या है, भवन। का कौन सा चिन्ह है, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, जहां भी का के ती रहेगा इसका क्या आएगा, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, एक और है इसका
राजपुत्र, राजपुत्र में क्या है? राजा का पुत्र का चिन्ह है इसमें भी, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। जहां भी का के की आएगा क्या बोलेंगे उसको? संबंध तत्पुरुष। ठीक है, आगे देखिए लास्ट इसका छठा नंबर तत्पुरुष समास के छठा पे देखिए क्या है? छठा अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष है। इसका चिन्ह क्या होता है? अधिकरण का में और पर होता है अधिकरण का। देखिए क्या है? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में क्या होगा? पुरुषों में क्या होना चाहिए? उत्तम। यहाँ लिखा गया है, यहाँ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? कौन सा चिन्ह है? में किसका चिन्ह बताए हैं? देखिए यहाँ क्या लिखे हैं? अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में और पर। आ गया में, पुरुषों में उत्तम। अगला देखिए क्या है? दानवीर, दानवीर में क्या है? दान में वीर, में आ गया, फिर में आ गया तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ लिखे हुए अधिकरण तत्पुरुष। जहां भी आएगा में और पर उसको क्या बोलेंगे? अधिकरण तत्पुरुष। अगला देखिए क्या है? नरोत्तम, नरोत्तम, नरो में क्या होना चाहिए? उत्तम। लिखा है यहाँ नरो में उत्तम, में आ गया, यहाँ भी में आ गया तो क्या बोलेंगे इसको? अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, एक और इसका क्या है? ध्यान मग्न, ध्यान मग्न का मतलब क्या हुआ? ध्यान में मग्न, ध्यान में क्या हो रहे हैं? मग्न हो रहे हैं। फिर कौन सा चिन्ह आ गया यहाँ? फिर आ गया में। ठीक है, में आ गया तो बोलेंगे इसको अधिकरण तत्पुरुष। आगे देखिए समास का दूसरा भेद क्या होता है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास पता है आपको? कर्मधारय समास किसको बोलते हैं? कर्मधारय समास, जिस समास का दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा पद क्या बोला है? यहाँ लिखा है दूसरा पद, दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। यहाँ भी लिखा है प्रधान, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक है, इस समास का पहला पद क्या होना चाहिए? विशेषण, और दूसरा पद क्या होना चाहिए? दूसरा पद विशेष से। ठीक है, कर्मधारय समास को पहचानने का तरीका क्या है? इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद लिखा हुआ है यहाँ पद विशेष से। ठीक है, आगे देखिए कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे? कर्मधारय समास का विग्रह करने पे बीच में क्या होना चाहिए? कर्मधारय समास को पहचानने के लिए विग्रह करने पे इसमें बीच में जो कम से नहीं बन एक सेकंड, बीच में जो या क्या ना चाहिए? के समान। ठीक है, इसी से पहचानेंगे कि एक कर्मधारय समास है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है? नवयुवक, नवयुवक क्या आएगा इसका? नव है जो युवक, नव है जो युवक, इसमें कौन सा चिन्ह है? देखिए यहाँ जो आ गया, जो आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे? नव है जो युवक, जहां भी जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। ठीक है, अगला देखिए क्या है? पीतांबर, पीत है जो अंबर, कौन सा चिन्ह है यहाँ? जो आ जाएगा, जहां भी जो आएगा क्या बोलेंगे उसको? कर्मधारय समास। एक और देखिए इसका परमेश्वर, परमेश्वर में क्या होता है? परम है जो ईश्वर, कौन सा चिन्ह है? जो, जहां भी जो आएगा क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। ठीक है, आगे देखिए इसका और इसका एग्जांपल नीलकमल, नीलकमल में क्या है? नील है जो कमल। ठीक है, नील है जो कमल, कौन सा चिन्ह है इसमें? फिर यहाँ आ गया जो, जहां भी जो आएगा क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। आगे क्या है? महात्मा, महान है जो आत्मा, कौन सा चिन्ह है? जो। का पुरुष, का पुरुष को क्या कहते हैं? कुत्सित है जो पुरुष, कौन सा चिन्ह है यहाँ? जो, जहां भी जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। ठीक है, आगे देखिए कमल नयन, कमल नयन में क्या होगा? कमल के समान नयन, कौन सा चिन्ह है यहाँ? कमल के समान नयन है, कौन सा चिन्ह है? के समान, के समान आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास।
घनश्याम, घनश्याम को क्या बोलेंगे? घन के समान श्याम, ठीक है, घन के समान श्याम। कौन सा चिन्ह है यहाँ भी? के समान आ गया, के समान क्या बताए थे? जो आएगा के समान आएगा, ठीक है। अगला क्या है? चंद्रमुख, चंद्रमुख में क्या है? चंद्र के समान मुख, फिर कौन सा चिन्ह आ गया है? के समान, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत? कर्मधारय समास को पहचानने का ट्रिक क्या है? जो आएगा के समान आएगा, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा क्या है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इसमें कोई भी पद क्या होता है? प्रधान नहीं होता है। क्या बोल रहा है इसमें? कोई भी पद क्या होगा? प्रधान नहीं होता है, ठीक है। इसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, ठीक है। अर्थात इस समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है। क्या बोल रहा है? किसी अन्य का बोध होता है। जैसे, जैसे में क्या लिखा है यहाँ? चंद्रशेखर लिखे हैं, चंद्रशेखर। चंद्र है, शेखर यानी क्या? शेखर किसको बोलते हैं? सिर को। चंद्र है जिसके सिर पर लिखा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? महादेव। यहाँ लिखा हुआ है महादेव। आ गया तीसरा, तीसरा आ गया। तीसरा कौन है इसमें? महादेव। उसके बाद क्या है? चतुरानन। चतुरानन में क्या है? चार है आनंद जिसके, ठीक है। चार है आनंद जिसके, किसको बोलते हैं? ब्रह्मा को। यहाँ लिखा गया ब्रह्मा, ठीक है। अगला देखिए क्या है? बिना पानी, क्या बोलेंगे इसको? बिना है पानी में जिसके, किसके पानी में बिना है? सरस्वती के, लिखा हुआ है यहाँ सरस्वती। अगला क्या है? नीलकंठ। नीलकंठ में क्या है? नील है कंठ जिसका, किसका नील है कंठ? किसको बोलते हैं? शिवाजी को। लिखा है यहाँ शिवाजी, जिसको शिव जी बोलते हैं। दशानन, क्या है? दशानन का 10 है आनंद जिसके, किसका है 10 आनंद? रावण को। रावण को कितने आनंद है? 10, ठीक है। अगला देखिए क्या है? लंबोदर। लंबोदर क्या है? लंबा है जिसका उदर, उसको क्या बोलते हैं? गणेश। इसमें क्या रहा है? तीसरा आ रहा है प्रधान, ना पहला है ना दूसरा, क्या है? तीसरा, कोई अन्य प्रधान हो जा रहा है इसमें। आगे देखिए चौथा। चौथा क्या है? चौथा क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का क्या होता है? पहचानने का ट्रिक, इसके सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और योजक चिन्ह, क्या बोल रहा है? योजक अवयव का लोप होता है। लोप किसको? लुप्त, लुप्त हो जाता है। जैसे हाथ पांव, माता पिता होगा, उसके आगे क्या होगा? पिता पुत्र, दाल रोटी, पाप पुण्य, भाई बहन, आगे क्या है? घर द्वार। इस समास का विग्रह करने पर बीच में क्या आएगा? बीच में और एवं क्या होता है? एवं आदि आता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, ठीक है। क्या करें? लिखा हुआ है माता और पिता। दाल भात, दाल भात को क्या कहें? दाल एवं भात, ठीक है। किसी को दिक्कत? इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व में। आगे देखिए द्वंद्व के बाद मक्खी बैठ रही है। पांचवा क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास को कैसे पहचानेंगे? जिस समास का पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक, उसको क्या बोलते हैं? द्विगु समास, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ? संख्यावाचक। जिसका पूर्व पद संख्यावाचक रहेगा उसको क्या बोलेंगे? द्विगु समास, ठीक है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। क्या बोल रहा है? इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। देखिए जैसे त्रिलोकी, जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, क्या रहा है इसमें? आ रहा है पहला क्या है? संख्या, त्रि क्या है? 3, दोपहर, क्या रहा है इसमें? संख्यावाचक आ रहा है पहला पद। आगे देखिए क्या है? चौड़ा, छदाम, सतसई, छमाही, द्वंद्वी, तिमाही, सब क्या है? संख्यावाचक का पहला पद, ठीक है। जिसमें भी संख्यावाचक आ जाएगा पहला पद उसको क्या बोलते हैं? द्विगु समास।
आगे देखिए, छठा क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद क्या बोल रहा है? पहला पद अव्यय होता है। इसका समस्त पद किसका होता है? क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिमास, यथासंभव, ठीक है। आजन्म, बेकाम, यथाशक्ति, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ आदि में भी क्या है? अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत अव्ययी भाव समास में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? इसको पढ़िए यहां से। सामान्यतः अव्ययी भाव समास के पहला पद में क्या होता है? आ लिखा है। आ, प्रति, वे, वथा, भर आदि अव्यय क्या रहता है? लगा रहता है। इस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होता है, ठीक है। अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे? जिसमें क्या लगा रहेगा? पहला शब्द आ, प्रति, वे, वथा, भर आदि, ठीक है। जहां भी ये लगा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास, ठीक है। आगे देखिए, एक नया समास भी होता है, ठीक है। नया समास, ध्यान दे, जिस समास का नकारात्मक अर्थ, क्या बोल रहा है? जिस समास का नकारात्मक अर्थ होता है उसे नए समास कहते हैं। देखिए क्या लिखा है? नकारात्मक अर्थ लिखा है, निकलता है उसे नए समास कहते हैं। सामान्यतः इसका पहला पद अ क्या रहेगा? अ या अन होता है। जैसे क्या लिखा है? जैसे अज्ञान, अज्ञान किसको बोलते हैं? न ज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं है। अधर्म, अधर्म का क्या होगा? न धर्म, जिसको क्या है? कोई धर्म नहीं है। अमंगल, अमंगल क्या बोलेंगे इसको? न मंगल। अनदेखा, अनदेखा यानी न देखा हुआ, ठीक है। अनजान, न जानने वाला को क्या बोलते हैं? अनजान। बस इतना ही है मेरा समास, ठीक है। इसके बाद दूसरा आएगा संधि का। थैंक यू।